मंत्री जी आपका ये क्या बयान है, देश में क्या काला धन ही प्रधान है। हमने कहा महंगाई आसमान है, बिजली गिराने का क्या अरमान है। दोगले बयान कब तक सहूंगा, कवि हूँ तो आज खुलेआम कहूंगा। या तो जनता का धन शीघ्र लाइए, वरना कुर्सी छोड़कर चले जाइए। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका उस महफिल में जहां पे एक ऐसी हंसी की कहानी है, एक ऐसे ठहाके की यात्रा है जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखता है। एक दूसरे से मुंह नहीं चुराता, शर्माता नहीं, क्योंकि यहां जो कुछ भी होता है निश्चल हंसी के साथ होता है और सारा परिवार मिलकर कहता है वाह वाह क्या बात है। और आज भी हमारे इस महफिल में जो हमारे तीन जादूगर, तीन कलाकार, तीन बाजीगर, तीन महारथी बैठे हैं, उनका परिचय मैं क्या दूं साहब, उनकी तारीफ क्या करूं। मंच के इस कोने पे जो लाफिंग गैस सिलेंडर बैठा है, जब ये फटता है तो सिर्फ हंसी की गैस निकलती है। ग्वालियर से हमारे बीच में प्रदीप चौबे आते हैं। इनके पास जो बैठे हैं जो युवा कवि, जो कई वर्षों से अपने को युवा कह रहे हैं, इनका एक 22 साल का बेटा है लेकिन स्वयं को अब तक युवा मानते हैं। ये धार मध्य प्रदेश में एक जगह जो बड़ा ऐतिहासिक नगर है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथाओं का धार, जहां पे खूबसूरत मांडू का किला है, और राजा भोज का धार। वहां से आते हैं संदीप शर्मा हमारे बीच में। जोरदार ताली। और इस देश में जो लंबी लंबी ट्रेनें चलती है वो एक स्टेशन पे जरूर रुकती है जिसका नाम इटारसी है। इटारसी एक बहुत बड़ा जंक्शन है। उस इटारसी के अंदर राजेंद्र मालवीय आलसी रहते हैं, इतने आलसी रहते हैं कि एक बार आत्महत्या करने के लिए गए तो साथ में खाने का डब्बा भी। तो किसी ने पूछा भाई ये टिफिन बॉक्स लेके आत्महत्या करने क्यों आए हो? बोले ट्रेन लेट हो गई तो खा पी के तो मरे। ये आदमी की प्रवृत्ति है। उनका नाम राजेंद्र मालवीय आलसी है। हम जोरदार ताली बजाएं। तब आप तीनों ही डिसाइड करके मुझे बताइए कि सबसे पहले कविता कौन पढ़ेगा। सबसे बड़े नहीं, जो आलसी आदमी को पहले पढ़ेगा, बाद में रहा न रहा। मैं प्रदीप चौबे जी कह रहे हैं कि आलसी आदमी को पढ़वाइए, संदीप शर्मा कह रहे हैं कि प्रदीप चौबे को पढ़वाइए। कोई संदीप शर्मा का नाम क्यों नहीं लेता? मैं कहता हूं संदीप शर्मा तुम आइए, जरा जोरदार तालियां बजाइए। कई बार असंभव प्रश्नों के नेहा जी बहुत ही असंभव से उत्तर आते हैं और बहुत ठहाका निकल जाता है। वो एक बार दो सहेलियां आपस में बात करी थी। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, बोले मैंने सुना है कि अपन जैसे आंख बंद करो, अपन आंख बंद करो तो उस व्यक्ति की तस्वीर आंख के सामने आ जाती है जिससे अपन प्यार करते हैं। बोले यार मैं तो जब भी आंख बंद करती हूँ तो स्लाइड शो शुरू हो जाता है। विचित्र प्रश्नों के विचित्र उत्तर। वो एक बच्ची आ गई बेटी पापा के पास। बेटी पापा से बोले, पापा मैं अब बड़ी हो गई हूँ और क्या मैं मम्मी से बिना पूछे बाहर जा सकती हूँ, मम्मी को बिना बताए बाहर जा सकती हूँ? पापा ने कहा, बोले बेटा इतना बड़ा तो अभी मैं भी नहीं हुआ हूँ। तो एक बार का इतना जानदार किस्सा भाषा जी। वो दो आतंकवादी कार के नीचे बम लगा रहे। अच्छा। एक वो सीनियर आतंकवादी और एक जूनियर। तो वो आप जैसे सीनियर, मैं जूनियर। अच्छा। वो सीनियर वो जूनियर ने उससे पूछ लिया आतंकवादी से, बोले अगर अपन जैसे बम लगा रहे हैं और ये फूट जाए तो? सीनियर ने डांटा, बोले फक बेकार बात मत कर, अपने पास एक और है। कवि पहुंच गया दोस्त के पास। अपने दोस्त के पास बोले, और मेरे 4 साल के बेटे ने मेरी सब कविताएं फाड़ के फेंक दी। 4 साल के बेटे ने सब कविताएं फाड़ के फेंक दी। तो उसने कहा, बधाई हो बधाई, तेरे 4 साल में तेरे बच्चे को साहित्य का ज्ञान आ गया। कि उसके बच्चे को 4 साल में ज्ञान आ गया, उसने सारी कविताएं फाड़ दी, तुम्हारे बच्चे को कब ज्ञान आएगा? असंभव मतलब इम्पॉसिबल। अच्छा हिंदी में इन्हें समझाइए। हिंदी में असंभव मतलब इम्पॉसिबल। हाँ, वो क्योंकि कई बार नहीं तो नहीं समझे तो दिक्कत। वो एक व्यक्ति ने भाई साहब किसी से प्रश्न पूछ लिया। यस। बोले आई एम गोइंग का मतलब बता। तो बोले मैं जा रहा हूँ। उसने हाथ पकड़ लिया। अगले ने बोले यार कैसे कैसे जा रहा है, उत्तर बता के जा, पहले 20 निकल गए। उस्ताद असंभव मेरी एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मदारी और जंबूरे का खेल आपने देखा होगा। मदारी कुछ प्रश्न करता है और जंबूरा बताता है कि इसमें असंभव, ये चीजें असंभव हैं। एक थाने में 4 वर्दीधारी। अच्छा। एक थाने में 4 वर्दीधारी, चारों के चारों पूरे ब्रह्मचारी, बड़ा सात्विक जीवन जीते हैं, दारू नहीं गंगाजल पीते हैं, सीधे ऐसे हैं जैसे गौ माता गौ। जंबूरा बोला, उस्ताद असंभव। क्या बात है, बहुत अच्छे।
नेताजी ने मुगालतों के चूरे कर दिए। अच्छा, नेताजी ने मुगालतों के चूरे कर दिए। चुनाव के बाद चुनाव के पहले किए हुए वादे पूरे कर दिए। रोज क्षेत्र में आते हैं, समस्याएं सुलझाते हैं, निर्माण कार्य करवाते हैं, नित नव। जंबूरा बोला उस्ताद असंभव। क्या बात है। जंबूरा बोला उस्ताद। बाबा व्यवस्थाएं व्यक्तियों को नहीं चल रही थी। ओके। विधानसभा की बैठक शांति से चल रही थी। अच्छा। चूमा चाटी प्यार मोहब्बत की हद, निर्बाध रूप से पूरे सत्र चली भारत की संसद। बिना चीख पुकार, धक्का मुक्की, मारा कूटी, बिना कलरव। जंबूरा बोला उस्ताद जीते जी बैठा हुआ घोड़ा, तेज रफ्तार गाड़ी पर कुत्ता नहीं दौड़ा, पूरा लगाया कस। बड़ी मुश्किल से टाइम पर छूटी सरकारी बस। क्या बात है। दिल्ली का कुतुब मीनार हिल गया, सरकारी दफ्तर में अफसर मिल गया, इज्जत से जलाए गए लावारिसों के शव। जमुरा बोला उस्ताद असंभव। किसान के चेहरे पर खुशी की लालिमा छा गई। आहा, वार्ताओं से पड़ोसी देश को अकल आ गई। आहा। माता सीता ने रावण से कहा विजयी भव। जंबूरा बोला उस्ताद असंभव। बिना घर के चक्कर लगाए छोरा छोरी का जी मिल गया। ओहो, शुद्ध घी की दुकान में शुद्ध घी मिल गया। क्या बात है। बिना घर के चक्कर लगाए छोरा छोरी का जी मिल गया। शुद्ध घी की दुकान में शुद्ध घी की दुकान में शुद्ध घी मिल गया। मालन के तोल में आलू कम नहीं चढ़ा और बजट आया और चीजों का भाव नहीं बढ़ा। गांव में छोरा हुआ, गांव में छोरा हुआ और लोगों ने थाली नहीं बजाई। संदीप शर्मा ने कविता सुनाई और श्रोताओं ने ताली नहीं बजाई। कुछ तो कहो उस्ताद असंभव। वाह, वाह, वाह। क्या बात है। लेकिन उस्ताद की बात जो तुमने बताई है, मैं कहना चाहता हूँ उस्ताद और मदारी बड़े जोरदार होते हैं। प्रदीप चौबे जी के चाहे वो हूर की बच्ची मोहब्बत दूर से अच्छी, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। 2 नंबर की अलमारी का 4 नंबर दबाना, ऊपर बाबर नीचे हमायूं, बीच में शेरशाह का पजामा, उसमें से खींच के लाना। सचिन तेंदुलकर ने 50 सेंचुरी बनाया, किसका कमाल है। प्रधानमंत्री ने देश में गरीबी को हटाया, किसका कमाल है। संदीप शर्मा ने कविता को सुनाया, किसका कमाल है। मेरा ताबीज 2 रुपया 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 2 रुपये का ताबीज लेके जाएगा, घर पे बांधेगा, कविता सुनाएगा, आगे बढ़ेगा, पीछे हटेगा, उल्टी होकर मर जाएगा, हिलने का नहीं है। जमुरा खेल दिखाएगा, कविता सुनाएगा, देश का मदारी आगे खेल को बढ़ाता है और उस जमुरे को बुलाता है जो सारे मुल्क को हंसाता है। प्रदीप चौबे, जरा जोरदार तालियों। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा और इन छोटी कविताओं का नाम मैंने आलपिन रखा है। शायद आपने कभी सुनी हो, पहले भी सुनी हो। आलपिन के बारे में बताना चाहता हूं कि आलपिन कागजों को जोड़ती है और कागज पूरी दुनिया को जोड़ता है। क्या बात है भाई, वाह वाह। आपने अभी भी आलपिन का जिक्र किया और कागजों को जोड़ने की बात की, तो मुझे निर्भय हाथरस जी की एक पंक्ति याद आई। उन्होंने आलपिन को अकाल से किस तरह जोड़ा था। वो कहते हैं कि राजस्थान में अकाल पड़ा है, ओहो, ये मुझे तब समझ में आया हाँ, जब मेरे दोस्त के पत्र के लिफाफे पे डाक टिकट मैंने आलपिन से लगा पाया। ये देखिए, छोटी सी आलपिन, पहली आलपिन। सरकारी बस थी, सरकारी बस थी, सरकारी बस थी, सरकती न थी, बस थी। बस थी। पलक झपकते ही हमारी अटैची साफ हो गई। अच्छा है। पलक झपकते ही हमारी अटैची साफ हो गई। झपकी खुली तो सामने दिखा था, इस स्टेशन पर सफाई का मुफ्त प्रबंध है। नौजवान लड़का लड़की खड़े हुए हैं बस स्टॉप पे। 2 लोग दूर खड़े उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? दूसरा बोला, नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। बहुत अच्छे। गुल्लक आप जानते, गुल्लक, बच्चे पैसे जी, इकट्ठे। पिगी बैंक। गुल्लक बुरी आदत है, गुल्लक बुरी आदत है। ये बच्चों को कंजूस बनाती है और माँ बाप को चोर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और सुनिए, मजा लीजिए। अजब कंजूस बाप था। अजब अच्छा, कंजूस। कंजूसी क्या किस हद तक पहुंच सकती है। क्या बात है भाई। अजब कंजूस आदमी था। गुलाब जैसे बच्चे का नाम रखा भी तो गेंदा। जो खाम खां पांव छूता है। वाह। खाम खां शब्द पे ध्यान है।
जी जी पाँव छूना बुरा नहीं है, संस्कार है। वाह, वाह, लेकिन वाह, खाम खा शब्द से और परिभाषित जी, जो करना है। खाम खा पाँव जो छूता। खाम खा पाँव छूता है उससे बचो, हम्म, क्योंकि वो आदमी नहीं जूता है। भाई वाह 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 भाई वाह, खाम खा पाँव छूता क्या है। फिलोसॉफी है भाई, वाह वाह प्रदीप जी वाह। अक्सर लोग कहते हैं यार ये बात तुमसे कह रहा हूँ, किसी से कहना नहीं। इस पर एक बात है, जी उससे कहना नहीं, उससे कहना नहीं, उससे कहना नहीं, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, क्या बात है वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आखिरी सुन लीजिए कि जहां जहां आदमी होगा वहां वहां राजनीति होगी। क्या बात है, जहां जहां आदमी होगा वहां वहां राजनीति होगी, और जहां जहां राजनीति होगी आदमी नहीं होगा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रदीप जी, वाह वाह। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें थी। आइए मैं आपको थोड़ा सा समय आपका और लेता हूं जहां उसमें हास्य भी होगा और जी। गद्य भी। क्या बात है। हिंदी हमारी मातृभाषा मानी जाती है, अच्छा। लेकिन नहीं, हमारी भाषा का नुकसान हम भाषावादी ही करते हैं। जी आप कभी गौर से देखें तो आपके आसपास हमेशा हिंदी गलत बोली जाती है, इसलिए हिंदी जो कभी माथे की बिंदी थी आजकल चिंदी दिखाई देती है। क्या बात है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि समाज में गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं। सुनाए। मेरे मित्र हैं ग्वालियर में PWD के इंजीनियर हैं, सड़क बनवा रहे थे। सड़क किनारे बोर्ड लगवाया, बोर्ड पे लिखा हुआ था कृपया बाएं हाथ से चलिए। बाएं हाथ से चलिए, हाँ, कृपया बाएं हाथ से चलिए। मैंने कहा आप चल के दिखाइए। वो बोला क्या मतलब? मैं कहा भगवान ने पाँव काय के लिए दी। मैं सतर्क आदमी हूँ भाषा को लेकर के, मैं चाहता हूँ कि भाषा ठीक बोली जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खुद मैं बात कहने वाला आदमी, मुझसे भी गलती होती है, आपसे भी होगी। सुनिएगा। जी कनस्तर कंधे पर उठाए हम चक्की पर जा रहे थे। ओहो, कनस्तर कंधे पर उठाए हम चक्की पर जा रहे थे, सामने से हमारे उखाड़ू मित्र शैलेश लोढ़ा चले आ रहे हैं। हमें उखाड़ते हुए बोले क्यों यार चौबे जी सुबह सुबह किधर? हमने कहा देखते नहीं आटा पिसाने। वे बोले यार तुम भी हो अजब दीवाने, आटे को भी पिसवाओगे? हमने कहा देखते नहीं आटा पिसाने। वे बोले यार तुम भी हो जब दीवाने, आटे को भी पिसवाओगे, और भगवान न करे कहीं पिस ही गया तो फिर क्या हमको खाओगे? मित्र को तो हमने जैसे तैसे टाला, लेकिन उनसे 4 कदम आगे निकल गया वो चक्की वाला। क्या बात। जब हमने कहा लाला जरा जल्दी में है, पहले हमें पीस दो। पहले हमें पीस दो। हमने कहा लाला जरा जल्दी में है, पहले हमें पीस दो। लाला वीर रस का कवि था। लाला वीर रस का कवि था, चिल्ला के बोला पीस तो दूंगा, लेकिन ये तो बता बेटा तेरी पिसाई के पैसे किससे लूंगा? मैं जानता हूँ इसे सुनने के बाद में भी आप घर जाएंगे तो आटा ही पिसवाएंगे। क्या बात। खैर हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हम और आप बड़े बड़े विदुषी लोग, बड़े विद्वान लोग क्या क्या गलती करते हैं। एक नजारा ये भी, मंत्री जी ने किसान से कहा पेड़ लगाओ। अच्छा, वृक्षारोपण होता है, पेड़ लगाए जाते। मंत्री जी ने किसान से कहा कि पेड़ लगाओ। किसान बोला इतना बड़ा पेड़ जरा तुम तो लगा के बताओ। किसान बोला इतना बड़ा पेड़ तुम तो लगाओ। हुजूर आप नेताओं ने हमेशा पेड़ लगाए, वो तो पेड़ शर्मदार थे जो ऊपर नहीं आए। क्या बात है, वाह वाह। हम गवारों की तरह, हम किसानों की तरह आप भी पौधे लगाते तो वो पौधे एक दिन जरूर पेड़ बन जाते। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। ये बातें मैंने आपको इसलिए सुनाई हैं दोस्तों कि भाषा हिंदी हमारा संस्कार होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता, इसके बावजूद लोग नहीं सुधरते। हमारे ग्वालियर में, हमारे इलाके में एक बड़ी अजीब परंपरा है श को स बोलने की। हाँ, शैलेश भाई। कोई आदमी वहां पर श बोलने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। हिंदी के मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं हिंदी के, जब एक वाक्य एक बार उन्होंने लगातार बोला, जहां जहां उन्होंने श की हत्या की, जी जी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उन्हीं की कर दूं। क्या हुआ सुनिए, ये भी एक अनुभव है, ये भी एक दुख है। हमारे मित्र जब भी अपना मुंह खोलते हमेशा श को स बोलते। है। एक दिन बोले बड़ी परेशानी है, परेशानी है, बहन की शादी है, शक्कर पे कंट्रोल है, सरबती गेहूं बाजार से गायब है, ऊपर से हमारा राशन कार्ड भी खो गया है। अच्छा, लगता है अब तो ईश्वर भी हमारा दुश्मन हो गया। कहाँ कहाँ उसने श की हत्या की। हमने कहा भले आदमी कभी कभी श भी बोलिया कर। वो फौरन बोले अच्छा भाई साहब कोशिश करूंगा। अच्छा भाई साहब कोशिश करूंगा। हमने भी कह दिया मर शाले। हमने भी कह दिया मर शाले, तेरे होते हुए हिंदुस्तान कभी नहीं सुधर सकता। वो भी बोला शाबाश खुश रहो।
कविता सुनाई है। शुक्रिया शुक्रिया। सचमुच भाषा का ऐसा ही होता है कि आप कहते हैं आटा पिसाने, लोग यही करते हैं। क्या कर रहे हो? बोले दही जमा रहा हूँ। जमता तो दूध है। ये हमारी भाषा का दोष है। सिर में हेडेक हो रहा है। हाँ, सिर में हेडेक होता है, आपके अक्सर होता है। लैंडलाइन से बात जी करते जी हैं। जी, घर के लैंडलाइन से बात करो और मुझे रिटर्न में लिख के दो। कठिन भाषा बोलने से किसी भाषा का विकास नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति साइकिल की दुकान पे जाके कहने लगा, मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्र चक्र में वायु का प्रवाह अत्यल्प हो गया है, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से इसमें वायु प्रवाहित कर दो। दुकान वाला आगे जा, खुला नहीं है। जबकि उसको इतना सा कहना था कि मेरे साइकिल में हवा भर दे। आसान बात कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आसान बात बहुत आसानी से कह देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम है राजेंद्र मालवीय आलसी। 1996 में 96 में प्रेम चोपड़ा 50 साल के हुए थे। मैं उनके जन्मदिन पर गया था, वहां से मैं 2 लाइन लेकर के आया हूं। उन्होंने मुझे दी थी कि उम्र के फूल सूखेंगे, बिखर जाएंगे, क्या पता इन हवाओं में किधर जाएंगे। याद रह जाएंगे बस यही 2-4 पल जो आपके साथ मोहब्बत में गुजर जाएंगे। भाई क्या बात। उम्र की बात तो अलग अलग तरह से चलती है जी। आजकल तो मेकअप का इस तरह मामला चल गया है, ऐसे ऐसे मेकअप होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसकी उम्र कितनी है। वो वहां से बात कहता साहब को बुजुर्गियत यानी बुजुर्गियत तो सम्मान का प्रतीक होती है, जाने क्यों लोग उसे छुपाते हैं। पहले कालिक से सभी डरते थे, आजकल खरीद कर लगाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है आशीष जी। उम्र का हिसाब किताब समझ में नहीं आता साहब, मगर ऐसा है जब वो अपना असर दिखाती है सबके समझ में आ जाता है। मेरे भी आ गया। वहां से मैं एक कविता आज तक दे रहा हूँ। 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं। 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं, 15 और 20 समझ में नहीं आता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात। और तुम्हें हक है 25 और 30 में तन तनाते रहो, मगर 35 और 40 में समझदार तो बनो। क्या बात, बहुत बढ़िया। 40 की उम्र कोई कच्ची नहीं होती और इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं होती। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं होती, बल्कि ये उम्र तो अच्छे रास्ते पर चलना सिखाती है। 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 45 और 50 जिंदगी का अनुभव देकर जाती है। 55 पलट कर बचपन में झांकता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। 55 पलट कर बचपन में झांकता है और 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है। वाह वाह वाह, 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है। 65 सबको अपनी अपनी कमाई का हिसाब मिल जाता है, मगर कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं यहाँ तक आते आते जिनका साथी बिछड़ जाता है। क्या बात है, जिनका साथी बिछड़ जाता है। और 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है। माफ करना दोस्तों, 65 की उम्र में यही होता है। वाह 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 वाह। 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है। 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है। 75 अकेला पश्चाताप करता है अनेक। और 80 समझाकर कहता है अब पश्चाए होत का जब चिड़िया चुगे खेल। क्या बात है। भाई वाह
अलावा आपकी कविता से नेहा के मेहता ने एक शिक्षा जरूर ली कि 40 की उम्र में बदमाशियां अच्छी नहीं होती। पर आपकी माशाल्लाह 45-46 की हो गई होंगी। 55। अच्छा 55 की है। अगर 55 में इतनी खूबसूरत है कोई लड़की तो फिर अच्छी ही बात है। 55 की लड़की, People will be inspired. 55 की लड़की, 55 की लड़की, भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। बार बार जब नेहा जी को 55 कहते हैं तो मेरा मन ऐसा होता है कि ये शायद इनकी बच्ची हुई उम्र हो, तो भगवान से दुआ करता हूँ कि इतनी तो कम से कम वो बच्ची हुई हो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, सो स्वीट। देखो धार का एक कवि जिसे क्या कहा जाए, मतलब इसका दिल नहीं हुआ, घड़ी की टिक टिक हो गया। अच्छा भला कवि था, इसे देख के आशिक हो गया। भाई हम ये चाहते हैं। कविताओं के 3 रूप हमने आपको दिखाए, एक हास्य का, एक व्यंग के साथ करुणा का, और एक विशुद्ध व्यंग का रूप। लेकिन हमारे जो छुपे रुस्तम के रूप में यहाँ पे कवि आते हैं, वो अपना एक नया तेवर, नया कलेवर, नया रंग लेके आते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में बदायूं उत्तर प्रदेश से एक ऐसी छुपी रुस्तम आ रही है जिसके पास स्वर भी है, सुर भी है, शब्द भी है, लहजा भी है, अल्फाज भी है और कविता की तहजीब भी है। आइए मिलते हैं आज की छुपी रुस्तम सोना रूपा से। एक गजल से अपनी बात रख रही हूँ आप सबके बीच में। स्वागत। मेरे अशआर तुम समझ लेना, मेरे अशार तुम समझ लेना, मेरे अशआर तुम समझ लेना, अपना किरदार तुम समझ लेना। क्या बात है। मेरी खामोशियाँ है मजबूरी, मेरी खामोशियाँ है मजबूरी, हो समझदार तुम समझ। क्या बात है, वाह वाह वाह। हो समझदार तुम समझ लेना। लखन बहुत अच्छे, क्या बात। तुमको मुझसे ना हो, मुझे तुमसे, तुमको मुझसे ना हो, मुझे तुमसे, है सरोकार तुम समझ लेना। है सरोकार क्या काफिया है भाई, समझ। क्या बात है सरोकार समझ लेना। और आखिर शेर, इरशाद। चाहना तुमको है गुनाह अगर, चाहना तुमको है गुनाह अगर, चाहना तुमको है गुनाह अगर, हूँ गुनहगार तुम समझ लेना। क्या बात है, वाह वाह। हूँ गुनहगार तुम समझ लेना, अपना किरदार तुम समझ लेना, मेरे अशआर तुम समझ लेना। क्या बात है सोना, क्या बात। और वाह वाह, क्या बात है। कविता का मंच है, लेखनी का मंच है, और थोड़ा बहुत मैं भी शौक़ रखती हूँ लिखने का। क्यों रखती हूँ, एक गज़ल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। मतला है और एक शेर है। एक मतलब एक शेर सुना जी। जो अंदर है मेरे सोया, उसे जगना ज़रूरी है। अच्छा। जो अंदर है मेरे सोया, उसे जगना ज़रूरी है। उसे जगना ज़रूरी है। जो चाहूँ मैं रहूँ जिंदा, तो फिर लिखना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है, मेरे सोया, क्या बात है। उसे जगना ज़रूरी है। और इस शेर पर आपका गौर चाहूंगी। पिता मेरे
हर एक अंदाज में बेशक। पिता मेरे मुकम्मल थे हर एक अंदाज में, बेशक तो थोड़ा इल्म उनका भी मुझे मिलना जरूरी है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे बाहर उसे आना जरूरी है। क्या बात है सोना भाई, वाह वाह वाह। एक जानकारी मैं सारी दुनिया को देना चाहता हूं उस मुकम्मल पिता के बारे में और उनके इल्म के बारे में, और वो इल्म जो सोना रूपा को प्राप्त हुआ। देश का एक ऐसा कवि, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसके बिना हिंदी कवि सम्मेलन का इतिहास अधूरा रहेगा। और देश की अव्यवस्था के खिलाफ अपनी कलम उठाने वाले उस कवि का नाम था डॉक्टर उर्मिलेश शंकर। दुर्भाग्य से उर्मिलेश जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आपको अपना इल्म, आप अपनी कलम सौंप के गए। और बड़ी खुशी की बात है सोना रूपा कि आपने उस कलम की लाज रखी, इतना खूबसूरत लिखा। लड़कियों की जिंदगी बचपन से लेके उनके अंत समय तक किस तरह प्रतीकों के माध्यम से डॉक्टर उर्मिलेश ने उस गजल को गढ़ा है। आइए सुनते हैं सोना की आवाज में डॉक्टर उर्मिलेश शंकर की ये गजल। लड़कियां 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 लड़कियां, गोदियां लोरियां घुट्टियां, गोदियां लोरियां घुट्टियां, क्या बात है। लोरियां गोदियां घुट्टियां, लड़कियां लड़कियां लड़कियां, उंगलियां बज्जियां टॉफियां, हाय हाय हाय, उंगलियां बच्चियां टॉफियां, टॉफियां बज्जियां उंगलियां, लड़कियां लड़कियां लड़कियां, तख्तियां गिनतियां कॉपियां, हाय हाय, तख्तियां गिनतियां कॉपियां, तख्तियां कापियां, लड़कियां लड़कियां लड़कियां, रोलियां राखियां मेहंदियां, हाय हाय हाय, रोलियां राखियां मेहंदियां, क्या बात है। मेहंदियां राखियां, लड़कियां लड़कियां लड़कियां, हिरनियां तितलियां मछलियां, हाय हाय, तितलियां मछलियां हिरनियां, और लड़कियां बड़ी हो रही हैं। लड़कियां लड़कियां लड़कियां, शेखियां शोखियां कनखियां, हाय हाय, क्या बात है। शेखियां शोखियां कनखियां, देखियां शोकियां कनखियां, लड़कियां लड़कियां लड़कियां, चिट्ठियां खिड़कियां सिसकियां, चिट्ठियां खिड़कियां सिसकियां, हाय हाय,
लड़कियां 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 रानियां बीवियां दासियां हाय 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 रानियां बीवियां दासियां हाय हाय लड़कियां 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 आगियां रस्सियां फांसियां क्या बात है आगियां रस्सियां फांसियां फांसियां लड़कियां 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 झुर्रियां हड्डियां पसलियां क्या बात है झुर्रियां हड्डियां पसलियां लड़कियां 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 सुस्तियां झपकियां चुप्पियां चुप्पियां सुस्तियां झपकियां चुप्पियां लड़कियां 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 अर्थियां तीलियां लकड़ियां अर्थियां लकड़ियां तीलियां लड़कियां 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 सोना रूपा, निश्चित तौर पे डॉक्टर उर्मिलेश इस वक्त आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे होंगे। मैं राजन मालवीय और संदीप शर्मा और प्रदीप चौबे तीनों को अपने आंखों की नमी को पहुंचते हुए देख सकता हूं। लड़कियों की जिंदगी का मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेहतर ढंग से और कुछ नहीं कहा जा सकता था, जैसा उर्मिलेश जी ने कहा। और सोना, जिस तरह से तुमने प्रस्तुत किया, वो अतीत इन सब की आंखों में जिंदा हो गया। और मेरे ख्याल से अगर डॉक्टर उर्मिलेश अभी यहाँ होते तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते सोना रूपा को छुपे रुस्तम के तौर पे इस मंच पे पाके। आइए हम डॉक्टर उर्मिलेश की स्मृति और आशीर्वाद के रूप में सोना रूपा को एक ट्रॉफी दें, जिसे हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है का छुपा रुस्तम। जोरदार तालियों से। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। छुपा रुस्तम वो कवि हैं जो कविताएं लिख रहे हैं और कहीं कहीं कविताएं पढ़ भी रहे हैं, लेकिन देश की निगाह में अभी तक नहीं आए। शुभारंभ में हम एक ऐसे कवि को यहाँ पे मौका देते हैं जिसने आज तक मंच पे कविताएं नहीं पढ़ी, और पहला मौका ही उसे हिंदुस्तान की कविता के सबसे बड़े मंच वाह वाह क्या बात है पे मिल रहा है। आइए हम शुभारंभ करें एक ऐसे कवि का जो पाली राजस्थान से हमारे बीच में है। नाम है देवांग सोनी। मंत्री जी आपका ये क्या बयान है, देश में क्या काला धन ही प्रधान है। हमने कहा महंगाई आसमान है, बिजली गिराने का क्या अरमान है। दोगले बयान कब तक सहूंगा, कवि हूँ तो आज खुलेआम कहूंगा। या तो जनता का धन शीघ्र लाइए, वरना कुर्सी छोड़कर चले जाइए। बहुत अच्छे। या तो जनता का धन शीघ्र लाइए, वरना कुर्सी छोड़कर चले जाइए। मंत्री जी आप अर्थशास्त्री रहे हैं, क्यों पराश्रितों पर आश्रित रहे हैं। क्या बात? अनाथ नहीं आप तो नाथ रहे हैं, पौरुष के आप पर ही आए रहे हैं। फिर किस लिए देरी कर रहे हैं, शेर होके गीदड़ों से डर रहे क्या बात है? हैं कि शेर वाले तेवर अब दिखलाइए, क्या बात है? वरना कुर्सी छोड़ घर चले जाइए। क्या बात है? वरना कुर्सी छोड़ कर चले जाइए। क्या बात। कितने बड़े संयोग की बात है प्रदीप जी। डॉक्टर उर्मिलेश की पुत्री सोना रूपा आती है, उनकी एक गजल पढ़ती है, और उर्मिलेश जी जिस तरन्नुम में अपनी कविताएं पढ़ा करते थे, उसी तरन्नुम का सहारा लेते हैं हमारे आज के शुभारंभ के कवि देवांग सोनी, और उसी तरन्नुम से
कविताएं पढ़ते हैं। आज उनकी याद ताजा हो गई। वो कहते हैं कि बेवजह बोझ न दिल पे कोई भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी जारी रखिए। क्या बात। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।